दोस्तों, एग्ज़ाम को देखते हुए इंजीनियरिंग ग्राफिक का ये दूसरा वीडियो है और कल के वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर आप लोगों को हुआ होगा। और ये जो वीडियो है आपके लिए ऑर्थोग्राफिक के लिए संजीवनी का काम करेगा एग्ज़ाम में। तो आज हम जो बताने वाले हैं, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के तहत थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में कैसे ऑर्थोग्राफिक करते हैं, ये आज हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें हम बता दें कि इसमें जो एलिवेशन है वो राइट हैंड को है और जो साइड व्यू है वो एलएस साइड को है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। और टॉप आपका हमेशा ऊपर रहता है। जो बीमाओं का साइज है वो 30 गुणे 30 गुणे 30 है, यानी कि तीनों बीमाओं का जो साइज है वो 30 30 30 गुणे 30 गुणे 30 है। और देखेंगे कि इसमें जो है आइसोमेट्रिक की आकृति आपको दिख रही है, और वीडियो को जूम करके देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है, वो है राइट हैंड को, और जो हमारा साइड व्यू है वो है एलएस साइड को, यानी कि लेफ्ट हैंड को। और हमारा टॉप ऊपर है, यानी कि टॉप और प्लान, जिसको दोनों नाम से जानते हैं। और एलिवेशन को हम फ्रंट व्यू भी कहते हैं। उसी तरह का साइड को जो है हम एलएस साइड व्यू कहते हैं, आरएस साइड व्यू कहते हैं। तो जब साइड व्यू हमारा आरएस राइट हैंड को जाएगा तो इसको आरएस साइड व्यू कहते हैं, और जब साइड व्यू हमारा लेफ्ट हैंड को रहता है तो उसको एलएस साइड व्यू कहते हैं। अब हम जो है इसके माध्यम से और इस आकृति को हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पहले ड्रा करेंगे और फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑर्थोग्राफिक करेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बताया है कि ऑर्थोग्राफिक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वर्टिकल रेखा खींचनी है एक्स वाई। उसके बाद इसका सेंटर लेते हुए एक हॉरिजेंटल रेखा खींचनी है, यानी प्लस का निशान बनाना है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि वर्टिकल वाली रेखा पे 10 mm सेंटर पॉइंट से ऊपर, 10 mm सेंटर पॉइंट से नीचे, और हॉरिजेंटल वाली बीमा पे 10 mm सेंटर पॉइंट से दाहिने साइड, 10 mm सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड, और फिर इसी के पैरेलल एक रेखा और खींच देंगे। इन रेखाओं का कोई साइज नहीं होगा अभी। स्टार्टिंग में आपको इतना काम करना है। ये करना है आपको, चाहे आप ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में करें या थर्ड एंगल में करें। इस वीडियो को बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के आधार पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी करेंगे और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि जो है हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एज इट इज़ रख देते हैं, जिस तरीके से जो बीमाएँ जिस साइड में हैं उसी तरीके से एज इट इज़ रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो उसके एक दूसरे के विपरीत रखते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या दशा भी बदलती है, दिशा भी बदलती है, कि सिर्फ दिशा बदलती है। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू हम ड्रा करते हैं उसकी सिर्फ दिशा बदल जाती है, वो फर्स्ट एंगल में हो जाता है, उसकी दशा नहीं बदलती। यानी कि जिस तरीके से जो भी डायमेंशन आपका, जो भी आकृति ऑर्थोग्राफिक में रखेंगे, वो एज इट इज उठ के उसके अपोजिट साइड में चला जाता है। तो अब हम जो है इस आकृति को दिखाते हुए इसमें हमने नॉमिनेशन भी कर दिया है ए बी सी। इसमें हमने नॉमिनेशन कर दिया है ABC अल्फ़ाबेटिकल। तो इससे जो है थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से जो है, कौन से एलिवेशन के पार्ट्स हैं, कौन से साइड व्यू के पार्ट्स हैं और कौन से टॉप व्यू के पार्ट्स हैं। तो इससे क्लियरिटी थोड़ा रहता है। अब क्या करना है कि अब हमें ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम इस ऑर्थोग्राफिक को करने जा रहे हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो हाइट है, ऊंचाई का लेंथ है, उसको हम नीचे नापते हैं। तीनों पे निशान लगा लें।
और एक रेखा वर्टिकल के रूप में खींच दें। इसको करने के बाद फिर जो हमारा साइड व्यू होता है, साइड व्यू की जो लेंथ होती है उसको हम ऊपर लेंगे, यानी कि 30 इक्वल है तो 30 हम ऊपर भी ले लेंगे और एक वर्टिकल रेखा इधर खींच देंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें कि जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो आइसोमेट्रिक की जो हाइट होती है उसका लेंथ हम नीचे लेते हैं और जो साइड व्यू का लेंथ होता है उसको हम ऊपर लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। इसको करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी एलिवेशन यानी राइट हैंड को, ये राइट हैंड को यानी 4 कोऑर्डिनेट हमने बना लिए, 4 कोऑर्डिनेट 1 2 3 4। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में हमारा एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू का लेंथ देखेंगे कितना है, तो ये भी 30 है, तो हम 30 पे निशान लगा लेंगे और एक निशान इससे कि पैरेलल हमारी रेखा खींची जा सके और इसको हम ऊपर से नीचे तक मिला देंगे। ये करने के बाद अब हम लेफ्ट हैंड पे देखेंगे कि हमारा साइड व्यू है, तो साइड व्यू का जो साइज़ है ये भी 30 है, तो इसका हम साइज ले लेंगे और इसको भी जो है हम ऊपर से नीचे तक मिला देंगे। अब देखेंगे कि हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब जो एक्सेस लाइनें होंगी, थोड़ा बाहर जो निकला हुआ होगा भाग, उसको हम मिटा देंगे और जो मेन रेखा होगी उसको हम वैसे एज इट इज छोड़ देंगे। ये करने के बाद सबसे पहले एक एक व्यू को हम प्रदर्शित करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एलिवेशन की तरफ से चलेंगे। एलिवेशन में देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये हमारा 10 mm, ये 10 mm आपका है, 10 mm की हाइट पे है। तो हम क्या करेंगे कि 10 mm इधर निशान लगा देंगे और 10 mm इधर निशान लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि बीच में जो ये पट्टी जा रही है ये हमारा 10 mm है, तो हम यहाँ पे जो है ऊपर भी निशान लगा देंगे उसी के समानांतर और नीचे भी निशान लगा देंगे। अब इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ लेके आएंगे, इस रेखा को आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट पे लेके आएंगे और इसको ऊपर से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा एलिवेशन बनके तैयार हो गया। फ्रंट व्यू, एलिवेशन या फ्रंट व्यू ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब देखेंगे कि हमको कौन कौन सा भाग दिख रहा है। एक ये भाग दिख रहा है टी आकार का, और इसके बगल में ये हमारा ये पट्टी दिख रही है और ये पट्टी हुई दिख रही है। दो चीज़ें दिख रही हैं, तो दोनों जो है आप ये देखेंगे कि टी आकार का, यानी कि ए से हमने नामित किया है उसको, और इधर वाला बी, ये बी हो गया, और इधर वाला सी, ये सी हो गया। एज इट इज जैसे था वैसे हमने उठा के रख दिया। अगर ये टेपर है तो हम टॉप से भी देखेंगे तो हमको सिंपल दिखेगा, अगर हम फ्रंट से भी देखेंगे या साइड से भी देखेंगे तो हमको, और फ्रंट से भी देखेंगे तो हमको वो सिंपल लाइन, सिंपल स्लॉट जो है फ्रेश फर्श दिखेगा, और अगर साइड से देखते हैं तो हमको टेपर दिखेगा। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम लोग साइड व्यू को बनाने का प्रयास करेंगे। साइड व्यू में देखेंगे कि हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो हमको ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है और जी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ई को ड्रॉप करेंगे, तो ये हमारी 10 mm की लाइन आगे बढ़ती हुई जा रही है रेखा, और ये 10 mm का डिस्टेंस ये भी है जो ऊपर को जा रहा है एल आकार में। तो हम 10 mm यहाँ निशान लगाएंगे और नीचे इस रेखा से मिला देंगे। एल आकार में ये शेप बन गया। इसको करने के बाद अब देखेंगे कि ये हमारी रेखा इंक्लाइन पोजीशन में है, तो हम इस कॉर्नर से देखेंगे कि ये इस निशान से इस कोण तक जो है ये पैरेलल मिला हुआ है। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा पटरी से रेखा खींच देंगे और देखेंगे कि हमारे ई, एफ और जी तीनों भाग बन के तैयार हो गया।
ये हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो गया, LS साइड व्यू। अब आते हैं हम लोग टॉप। अब टॉप कहाँ बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम टॉप को ड्रॉ करेंगे, ग्राफिक करेंगे अर्थों में, तो हम इसको एलिवेशन या फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर रखते हैं। ये हमारा 45 डिग्री पे हमारी रेखा कट जाती है। अब हम लोग को क्या करना है कि टॉप व्यू बनाना है। इस रेखा को ऐसे इसी के पैरेलल लेके आगे जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि ये हमारा फिर टी आकार ऊपर से जो है एक बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे 10 mm और 10 mm गैप देकर फिर 10 mm आगे बढ़ाएंगे और इस टी के शेप के आकार में जो है जो साइज है 10 mm का, उसको हम नीचे उसी के पैरेलल हम मिला देंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो है ए जो नॉमिनेशन किया हूँ वो है ए, बी ऑलरेडी था और सी, यानी कि ए ये भाग दिख रहा है, बी हमारा ये भाग दिखेगा ऊपर से और सी ये भाग दिखेगा। अब ये तीनों भाग बनके तैयार होगा। ये आपका टॉप व्यू या प्लान बनके कंप्लीट हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। अब इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अगर आप जो है कंसल्टेंट नहीं हैं और एकाग्रता नहीं है तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो है इसको डीपली समझने की ज़रूरत है और थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आपका डायरेक्शन बदल सकता है, लाइनें बदल सकती हैं और आपके नंबर्स कट सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है, अच्छे से जो है इसको फिगर कर लेंगे और करने के बाद फिर जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको जो है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि देखा आपने कि हमने अभी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक करने को बताया। अब हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक करेंगे, यानी आपको हम ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में करना बताएंगे। तो एक जो है प्रक्रिया कॉमन है जो आपको करना ही करना है, चाहे वो थर्ड एंगल हो चाहे फर्स्ट एंगल हो। चेंजेस क्या होंगे, वो दो चीज़ चेंज होगा। एक तो जो है जो ऊपर नीचे हम साइज़ लेते हैं वो साइज़ चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है। और दूसरा चीज़ है कि हमारे जो है व्यू की दिशा बदल जाती है। ये दो चेंजेज आएंगे फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में एज इट इज़ जैसे रहता है उसी दिशा में हम उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक वर्टिकल रेखा खींच लेंगे, सेंटर लेते हुए एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींच देंगे। वर्टिकल रेखा पे अपर और लोअर में 10-10 mm का निशान लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल रेखा पे राइट और लेफ्ट में 10-10 mm का निशान लगा के पैरेलल रेखा उसी के समानांतर खींच देंगे। ये आपको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल दोनों प्रोजेक्शन में करना ही करना है। ध्यान कहाँ देना है, अब ध्यान देना है जो हम बताने जा रहे हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने बताया था कि जो हमारे आइसोमेट्रिक व्यू का जो हाइट होता है, हाइट की लेंथ होती है वो हम नीचे लेते हैं और जो साइड की लेंथ होती है वो ऊपर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जब करेंगे तो ये हमारा जो है बदल जाएगा कि हम जो हाइट नीचे ले रहे थे वो ऊपर चला जाएगा और जो साइड व्यू का लेंथ ऊपर ले रहे थे वो नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे साइड व्यू का लेंथ 30 है तो 30 नीचे ले लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींच देंगे। और हाइट हमारी जो है 30 है तो 30 पे निशान लगा के एक वर्टिकल रेखा खींच देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब हमको फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो यानी कि हमारा एलिवेशन और साइड व्यू ऊपर अपर को बनेगा और लोअर को जो है यानी कि एलिवेशन के नीचे हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलिवेशन अब देखना है कि किधर है। राइट हैंड को है तो टॉप में जो है लेफ़्ट हैंड को एलिवेशन जाएगा ये क्रॉस में। तो ये आपका एलिवेशन है तो ये बनेगा आपका अपोजिट साइड में। ये आपका साइड व्यू है तो ये बनेगा अपोजिट साइड में, इधर बनेगा। और ये आपका टॉप व्यू है तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के नीचे। तो अब क्या करना है कि एलिवेशन अगर इधर बनेगा तो एलिवेशन का साइज़ हमारा 30 है तो 30 पे निशान लगाएंगे, एक पैरेलल रेखा नीचे खींचते हुए चले आएंगे। उसी तरीके से साइड व्यू का 30 है तो 30 पे निशान लगाएंगे और नीचे खींचते हुए रेखा को चले आएंगे। ये करने के बाद जो एक्सेस लाइन होगी
ये करने के बाद जब एक्सेस लाइन होगी उसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे कि जिससे क्लियरिटी आएगा। जो मेन लाइन होगी उसको हम एज इट इज बने रहने देंगे। वर्किंग लाइन पे हमको काम करना है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है एलिवेशन को जिस तरीके से देख रहे हैं उसी तरीके से, यानी कि हमने बताया था कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में सिर्फ इतना है कि हमारे व्यू की दिशा बदलती है, दशा नहीं बदलती है। यानी कि जैसे हम जिस चीज़ को रखते हैं थर्ड एंगल में, उसको ठीक अपोजिट साइड में उसी तरीके से रख देंगे, उसी तरीके से फिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी पहले ए से हमने मार्किंग किया है अल्फ़ाबेटिकल, तो ए ब्लॉक को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो 10 mm हाइट पे ले करके और 10 mm लेफ़्ट से और 10 mm राइट से, बीच में 10 mm का गैप रहेगा और इसको ऊपर तक हम मिला देंगे। ये आपका एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। यानी कि ए ब्लॉक ये हो गया, बी ब्लॉक ये हो गया और सी स्लॉट ये हो गया। ये आपका बन के तैयार हुआ। उसी तरीके से अब साइड व्यू हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो साइड व्यू में देखेंगे कि ये हमारा 10 mm पे एल शेप बना हुआ है। तो 10 mm पे हम लोग लेके नीचे आएंगे और ये 10 mm की रेखा जो आ रही है पैरेलल, यहीं से पैरेलल सीधे इधर मिला देंगे। ये एल आकार में बन गया। यानी कि ई वाला जो भाग है, जो ई से प्रदर्शित किया गया है, वो बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे कि ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर तक ये रेखा इंक्लाइंड पोजीशन में मिली हुई है। तो इसको हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इंक्लाइंड पोजीशन में रेखा को मिला देंगे। और ये बचा हुआ भाग जो है, यानी कि ये हमारा एफ वाला हिस्सा है और ये जी वाला हिस्सा ऑटोमेटिक जो है निकल के बचा हुआ भाग आ जाएगा। यानी कि 3 भाग हमको दिख रहे हैं, 1 2 3। उसी तरीके से इसमें 1 2 3 1 2 3। तो ये देखेंगे कि हमारा साइड व्यू बन के एलएस साइड व्यू बन के तैयार हो गया। अब आता है हमको टॉप कहाँ बनाना है, यानी कि प्लान कहाँ बनाना है। तो हम बताए थे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन के ऊपर और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन के नीचे हमारा टॉप हमेशा ड्रॉ होता है। यानी कि फ्रंट व्यू एलिवेशन के नीचे या फ्रंट व्यू एलिवेशन के ऊपर। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं और उसको जो है दूसरी साइड में बना देते हैं, साइड के ऊपर या साइड के नीचे बना देते हैं, जिससे जो है उनके नंबर्स कट जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ सही किया था, नंबर्स क्यों कट गए। तो इसको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि टी आकार में ये भाग है। तो ये भाग को क्या करेंगे, 10 mm की ये डिस्टेंस है, 10 mm की ये डिस्टेंस है, 10 mm छोड़ के बीच में, और ये टी आकार बना हुआ है। तो 10 mm इधर से लेंगे और 10 mm इधर से लेंगे और इसी 10 mm गैप के पैरेलल जो है उसी डिज़ाइन में, यानी कि ये जिस डिज़ाइन में है उसी डिज़ाइन में हमने इसको रख दिया। और देखेंगे कि ये ए भाग बन के तैयार हो गया, बी भाग ऑलरेडी जो है बन गया और सी भाग ये आपका दिख रहा है, 3 भाग दिख रहे हैं। तो तीनों भाग बन के तैयार हो गए। ये आपका टॉप व्यू यानी कि प्लान बन के तैयार हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ये आपका 45 डिग्री पे कट जाता है। इसको करने के बाद अब जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जो है डायमेंशन टेक्निक। डायमेंशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी 2 टाइप्स का डायमेंशन टेक्निक। हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे डायमेंशन टेक्निक का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से देख के या बुक से पढ़ के समझ सकते हैं। तो डायमेंशन टेक्निक में 2 टाइप्स डायमेंशन टेक्निक है, एक यूनिडायरेक्शनल है और एक एलिजेंट सिस्टम है। दोनों में से किसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से जो है इसकी डायमेंशनिंग करें और साफ़ सुथरा फिगर बनाने का प्रयास करें, जिससे जो है विजुअलिटी बनी रहे। और आपको क्या करना है कि जो भी आपका आंसर है उसको जो है बोल्ड कर देना है। और जब डायमेंशनिंग करें तो उसमें आपको जो है एक्सटेंशन लाइन खींचना है। एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद डायमेंशन लाइन खींचना है। डायमेंशन लाइन खींचने के बाद आपको एरो हेड बनाना है। एरो हेड का रेशियो 3:1 है। जो एरो हेड का रेशियो होगा वो 3:1 है, यानी कि जो हमारी तीर होगी वो 3 संबंधे 1, यानी कि 1 जो फैलाव होगा और 3 हमारी लेंथ होगी। उसी तरीके से जो हमारा एक्सटेंशन लाइन है वो कम से कम 5 mm का होना चाहिए
और 5 mm का खींचने के बाद जो है उस पर डायमेंशन लाइन खींचेंगे, जो भी हमारी बीमा का साइज़ होगा, और उसको फिर 2 डायमेंशन टेक्निक से डायमेंशनिंग कर देंगे और देखेंगे कि आपका जो है अच्छे से जो है फिगर बन के तैयार हो गया और अच्छे नंबर्स भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही केयरफुली इस दोनों फिगर को, यानी कि जो हमने थर्ड एंगल में बनाया उसको एक जगह बना लीजिए पेज पे, और दूसरा फर्स्ट एंगल में जो बनाया उसको बना लीजिए, और फिगर को बना लीजिए और दोनों को टैली कीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया है, दशा भी बदली है कि दिशा भी बदली है, यानी कि सिर्फ दिशा ही बदली है, दशा नहीं बदला है, यानी उसका आकार प्रकार या स्वरूप नहीं बदला है, जो जैसे था वैसे ही सिर्फ अपोजिट साइड में फर्स्ट एंगल में रख दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जागरूकता होगी और ये एग्ज़ाम में आपको जो है सहयोग प्रदान करेगा। तो इसको केयरफुली देखें और प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि 18 नंबर आपको जो है मिल जाएंगे। धन्यवाद।